हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाला है क्लास 9th मैथ का तीसरा चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। इसके पिछले वीडियो में हम इसका दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका नाम है बहुपद। अगर उसके पूरे वीडियो चाहिए तो आप जाइए प्लेलिस्ट में चैनल पे, वहां पे पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। तो आज चलिए शुरू करते हैं। जो आज हमको पढ़ना है निर्देशांक ज्यामिति। अध्याय क्या है? अध्याय 3 है, जिसमें हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। हम क्या पढ़ेंगे? निर्देशांक ज्यामिति। और इसमें बेसिक सी बात यहां से हम करेंगे, ठीक है। यहां पर हम बेसिक से बात करेंगे। पहले आज हम परिचय देख लेते हैं। इसमें देखिए निर्देशांक ज्यामिति शुरू किसने की, ठीक है, उसको पहले हम देखेंगे। एक क्या थे आपके? फ्रांसीसी गणितज्ञ थे, ठीक है। वो कम वो क्या थे, थोड़ा सुबह लेट तक सोते थे, ठीक है। और उनका कहना क्या था कि जो व्यक्ति लेट तक सोता है, यानी कि सोने से ज्यादा दिमाग काम करता है, मतलब लेट कर ज्यादा दिमाग काम करता है, ठीक है। तो उनको लेटे लेटे एक माइंड में उसने सोचा क्या, जैसे वो एक रूम है, ठीक है, एक रूम है, यह रूम है, रूम में ये कोई वस्तु है, ठीक है। रूम में क्या है? एक कोई वस्तु है। तो इसको हम पॉइंट आउट कैसे करेंगे? इस किस पॉइंट पे है, ठीक है, ये किस पॉइंट पे है हम कैसे बता सकते हैं, ठीक है। उसने ये सोचा, ठीक है। तो यहां देखिए, जैसे कि अगर ये रूम है, अभी एक कोई वस्तु है, इस वस्तु जो रखी है, यह वस्तु किस स्थान पे किस बिंदु पर रखी है, इसी को बताने के लिए उन्होंने क्या, निर्देशांक ज्यामिति, जिसे क्या क्या कहते हैं, कार्तीय पद्धति का प्रतिपादन किया, ठीक है। जैसे एक मान लीजिए कोई ये घर ही है, ठीक है, इस तरह से वस्तु रखी गई है, चार बनाते हैं, ठीक है, लाइन वाइज। इस तरह से कोई वस्तु रखी गई है आपकी, या फिर ठीक है, यहां से अगर हम ध्यान देंगे तो ये मान लीजिए कोई कोई क्या है, फूल है, ठीक है। ये सारे आपके मान लीजिए फूल है, एक घर न मानकर एक बाग मानिए। ये आपका फूल का पेड़ है, एक कमल है, ठीक है। अब बोल दिया जाए इस बाग में कि कमल का फूल किस बिंदु पर रखी गई है, तो वो कैसे बताएंगे, ठीक है। तो यहां से देखिए, ये आप ले लीजिए तीसरा, यहां से इस तरह से, ठीक है, इसको यहां से। तो कमल का फूल किस बिंदु पर रखी गई है, ये हम कैसे बताएंगे? तो यहां से देखिए, ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा लाइन हो गई, ठीक है। ये तीसरी लाइन हो गई। तीसरे लाइन देखिए, तीसरे लाइन के 1 2 3 4 चौथे स्थान पर ये रखी गई है। इस तरह से इसको हम पॉइंट आउट करेंगे, यानी कि किस बिंदु पर है, 3 4 बिंदु पर एक कमल का फूल रखा गया है। देखिए इसी तरह से यहाँ पर यह मान लीजिए है आपका कोई पेड़ है, बड़ा सा नीम का पेड़ है, ठीक है। यहाँ कोई नीम का पेड़ है। अब बोल दिया जाए कि नीम का पेड़ बाग, ये जो बाग है, इसमें किस बिंदु पर रखी गई है, तो वो कहा कैसे बताएंगे? देखिए, ये आपकी दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन और दूसरे स्थान पर रखी गई, ठीक है, यानी कि दूसरे स्थान पर है। तो हम यहां से पॉइंट आउट करेंगे कि 2 पर ये नीम का पेड़ है, ठीक है। उसी तरह से यहां पर देख लीजिए, जैसे यहां से अगर हम देखेंगे कोई और आम ले लेते हैं, आम का पेड़,
ठीक है, आम का पेड़ लेते हैं तो यहां से देखिए पहले लाइन और 1 2 3 4 चौथे स्थान पर है। ठीक है, पहले लाइन और चौथे स्थान पर है। तो इस तरह से जो आपके रेले द कार्ते थे उन्होंने यह प्रतिपादन किया कि मतलब हम कोई वस्तु है किस स्थान पर रखिए, घर में हो या फिर किसी भी जगह पे, तो हम किस तरह से उसको पॉइंट आउट करेंगे, उन्होंने यह बताया। ठीक है, अब हम कुछ और देख लेते हैं यहाँ पर, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह से मान लीजिए कोई बिंदु है, मतलब रेखा है 0 1 2 3 4 1 2 3 4 एक माइनस में। ठीक है, ये माइनस में गई, ये मान लीजिए यक्स है और ये वाई है। उसी तरह से इसको लीजिए, ये वाई डैश और यक्स डैश लीजिए, यहां से वाई ले लेंगे, यहां से यक्स ले लेंगे। इसको 0 1 2 3 और 4 -1 -2 -3 और -4 इस तरह से हम लिए। ठीक है, अब देखिए हम इसको कैसे करेंगे, इसको घुमाइए, घुमाकर ऐसे इस पे लाकर रख देंगे। ठीक है, इसको घुमाकर हम इस पे ला देंगे। जब इस पे लाएंगे तो ये पूरा हटेगी। मान लीजिए हम इसको ऐसे खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, खड़ा कर लेते हैं, यहाँ पर इसको पूरा इरेज करेंगे। इस तरह से ये क्या है, -1 -2 -3 -4 और -5, यहां से 1 2 3 4 और 5। ठीक है, यहां से आपका वाई डैश, ठीक है, यहां से यक्स यक्स और यहां से आपका यक्स और वाई और वाई और सॉरी यक्स और यक्स डैश और ये वाई और वाई डैश हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा हम बनाए कैसे हैं। अब देखिए यहां पर अगर हम बिंदु पॉइंट आउट करनी है तो कैसे करेंगे, देखिए यहां से यक्स तक चला, यक्स पे किस +2 तक चला। ठीक है, तो 2 और यहां से फिर यहां पर आया। मान लीजिए कोई एक हमको यहां से ले लेते हैं, आपका किसी का घर हम कैसे बताएंगे। ठीक है, वो बोल दिया कि 2 किलोमीटर यक्स अक्ष पे यानी प्लस पे चलिए और फिर वाई पे किधर जाना है, वाई पे मान लीजिए 3 किलोमीटर जाना है। ठीक है, तो वो कहां पर उसकी घर है, 2, 3 पर। ठीक है, इस तरह से इसको हम देखिए यहां पर हम इस तरह से इसको पॉइंट आउट आसानी से हम कर सकते हैं किसी भी बिंदु पर। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं इसका प्रश्नावली 3.1। ठीक है, आप इसको उतारिए या फिर हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्नावली 3.1, इसमें देखिए उदाहरण नहीं दिया है। 3.1 के लिए कोई उदाहरण नहीं, खुद एक उदाहरण के ही तरह है। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा हम यहां से करेंगे कैसे। ठीक है, हम इसका दूसरा क्वेश्चन इस पे नहीं हट पाएगा तो हम इसको नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, ये बोला है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने रुक जाइए, शुरू करते हैं। देखिए यहां से क्या बोला है, इसका पहला क्वेश्चन, किसी अन्य व्यक्ति को, जैसे कि कोई मेज हो गया। ठीक है, पहले हम सवाल लिख लेते हैं।
क्या लिखा है कि एक अन्य व्यक्ति, सॉरी व्यक्ति, अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखें। टेबल मेज टेबल लैंप की स्थिति किस तरह होगी। लैंप की स्थिति स्थिति किस तरह होगी। ठीक है, इस तरह से है। मान लीजिए कि कोई एक मेज है, ठीक है, इस तरह से मान लीजिए कोई मेज है, इसको हल करेंगे। देखिए यहां से मान लीजिए कोई एक मेज है, ठीक है, समझ में आ रहा है। इस पे कोई एक टेबल लैंप है, इस तरह से टेबल लैंप यहां पर है, और आप क्या बोले, एक अन्य व्यक्ति को अब आप अपने अध्ययन मेज पर रखें। टेबल लैंप की स्थिति किस तरह होगी। ठीक है, यहाँ पर आप टेबल लैंप रख लिए, ये टेबल हो आपका, यह जो टेबल हो गया, अध्ययन मेज हो गया। यहाँ से हम ये ले लिए, यहाँ पर आप मान लीजिए बैठे हुए हैं, ठीक है, और एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखें। एक अन्य व्यक्ति को अपने अध्ययन मेज पर इधर के साइड हम रख लेते हैं, ठीक है, इस साइड में, इस साइड में मान लीजिए रख लेते हैं। तो यहां से अगर देखेंगे, यहां से मान लीजिए कि ये 25 सेंटीमीटर पे है, और यहां से आप, यहां जो अन्य व्यक्ति है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर पे, क्या है, 30 सेंटीमीटर पे। तो वो जो टेबल लैंप की स्थिति होगी वो उसकी स्थिति किस तरह होगी। तो आप लिख सकते हैं 25, क्या हो सकती है, 25, 30 हो सकती है, या फिर 30, आप 25 भी लिख सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, दोनों में से एक हम यहां से लिख सकते हैं। वो बोला नहीं है XYZ, वो बोल दिया बस की वो स्थिति बताइए टेबल लैंप की। ठीक है, तो हम इस तरह से यहाँ पर इसको हम करेंगे। एकदम आसान था, इसको कोई ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, एकदम आसानी से ये हो जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, ठीक है, लिखते नहीं है, ठीक है, लिखेंगे नहीं, आप किताब में देखिएगा। बोला है कि एक सड़क योजना है जिसमें एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के, देखिए इसको इरेज करते हैं फिर हम बनाते हैं। एक सड़क योजना है, जैसे हम पीछे बोले हैं कि एक नगर में दो मुख्य सड़क है। मान लीजिए एक कोई नगर है, इस तरह से, ये मान लीजिए कोई नगर है, ठीक है, इस तरह से कोई एक नगर है, हम ले लिए, ये मान लीजिए नगर है, ठीक है, इसमें दो मुख्य सड़कें हैं। मुख्य सड़कें कैसी हैं, जो नगर के केंद्र पर, नगर के केंद्र पर, ये मान लीजिए केंद्र है, केंद्र पर मिलती हैं। ये दो सड़कें मान लीजिए केंद्र पर, इस तरह से मान लीजिए यह इस तरह से इधर है, और एक इधर से इस साइड में, ठीक है, दोनों एक बिंदु पर इसके केंद्र पर मिल रही हैं। ठीक है, तो बोला है कि दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। ठीक है, जो जैसा हम बना दिए यहां पर, पूर्व पश्चिम की दिशा में है। नगर के अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। क्या है कि 200 मीटर की दूरी पर है। जैसे मान लीजिए अगर ये एक ही लेते हैं, यहां से एक इस तरह से हम ले लिए, और बोला है कि जो इसकी, इसमें क्या बोला है कि जो इसकी
अन्य सड़कें हैं, यानी इसे जो लगी हुई सड़कें हैं कितने कितने दूरी पर हैं, 200 मीटर दूरी पर हैं, यानी कि समांतर समांतर परस्पर, यानी कि यहां से 200 मीटर, यहां से 200 मीटर, अगर हम किमी, अगर ये 200 मीटर हो गया, यहाँ भी 200 मीटर, ये भी आपका 200 मीटर, इस तरह से है आपकी 200 मीटर दूरी पर, इस तरह से दोनों साइड में है, ये माइनस समझ लीजिए, इधर भी आपकी वहीं जाएगी, ठीक है, 200 200 200, क्योंकि परस्पर बोला है यहां से, ठीक है। अब आगे देखिए, और प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें 1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए, ठीक है। यानी कि आप जो सड़कें ले रहे हैं ना, जैसे कि जो इसमें 200 मीटर बोला है, तो आप अपने जो स्केल लेंगे 200 मीटर, यहां से मान लीजिए, यहां से 0 शुरू होता है, 0, फिर 1, फिर 2, तो यहां से ले बोला है कि 200 मीटर क्या लीजिए, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या बोला है कि 1 सेंटीमीटर लेने के लिए, 200 मीटर को क्या लेने के लिए, 1 सेंटीमीटर लेने के लिए, 200 बराबर 1 सेंटीमीटर होता नहीं, मतलब माना लेना है हमको, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोला है कि आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्टिक हो सकती हैं, ठीक है, मतलब अगर हम यहाँ बनाएंगे तो अनेक क्रॉस स्टिक यहाँ से हो सकती हैं। तो एक विशेष क्रॉस स्टिक 2 सड़कें से बनी है, जिसमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती और दूसरी पूर्व पश्चिम की दिशा में, प्रत्येक क्रॉस स्टिक का निर्देशांक एक प्रकार किया जाता है यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5 सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है, ये एक क्रॉसिंग पर मिलती हैं, तब इसे हम क्रॉस स्टिक 2,5 कहेंगे। इसी प्रकार से यह ज्ञात कीजिए, और यहाँ ज्ञात क्या करना है, यहाँ से पहला आपका लिख दिया है कि कितनी क्रॉस स्टिटों, स्टिक नहीं था, स्टिटों होगा, ठीक है, स्टिट था, स्टिटों को 4,3 माना जा सकता है। कितने क्रॉस स्टिकों को 4,3 माना जा सकता है, ठीक है। यहां से देखिए, आपको एक थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है कि जो 1 सेंटीमीटर है उसको आप अपने स्केल में ले लीजिए, जो 200 मीटर दिया है उसको ले लीजिए अपने स्केल में 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये प्लस में ही दोनों है, तो दोनों को हम लिख लेते हैं पहले, दोनों क्वेश्चन को। कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है। तो यार देखिए, 3,4 क्या है, ये यक्स एक्सिस होता है, पहले यक्स होता है फिर वाई होता है, ठीक है। यक्स क्या है, 3 है, और वाई कहां पर है, 4, यहां से इस तरह से करेंगे दूसरा वाला, तो 3,4 कितने क्रॉस स्टिक हैं, आप तो इसको देखिए कितने क्रॉस स्टिक हैं। आगे देखिए, कितनी कितनी क्रॉस स्टिकों के 4,3 माना जा सकता है। 4,3 बात तो वही है, देखिए 4,3 बोले, ठीक है, 4,3 बोले या 3,4, बात वही है, ठीक है। यहाँ पर कितनी क्रॉस स्टिक है वो हमको लिखना बेसिक जरूरी है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन सेम है, देखिए 4,3, सॉरी 4,3 है ना, एक ही थोड़ी होगा, यहाँ देखिए ये तो 3 हो गया वाई, और यहां से हो गया
ये हो गया 4,3। इस तरह से हम इसको भी कर लेंगे। अगर हम यहाँ पर हम बात करते हैं क्रॉस स्टिक की, तो देखिए अगर यहाँ से अगर हम ध्यान देंगे क्रॉस स्टिकों की तो अनेक पाए जाएंगे, ठीक है। यहाँ से अगर मार्ग ध्यान देंगे तो ये सब मार्ग ही होगा ना। अगर यहाँ से देखिए इसको इस बिंदु पर जाने के लिए, ठीक है, ये जो बिंदु दी है ना, उस बिंदु पर ये स्टिक जो आपकी स्ट्रीट है, छोटी छोटी गलियां हैं, इसमें जाने के लिए तो बहुत सारे उसको क्रॉस मिलेगा, ठीक है। तो अनेक मिलेगा, आप लिखिएगा अनेक क्रॉस स्टिक मिलेंगे यहाँ से दोनों में, ठीक है। आप ये लास्ट में इसको इस तरह से लिखेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। ये दूसरा क्वेश्चन था इसका, प्रश्नावली 3.1 का। और एक उदाहरण भी कर लेते हैं इसके अगले प्रश्नावली के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देख लेते हैं इसका उदाहरण। पहला प्रश्नावली के बाद पहला उदाहरण दिया है, अगले प्रश्नावली में अधिकतर यूज आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, बोला नीचे दी गई आकृति जो 3.11 की जो आकृति है को देखकर निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए, ठीक है। पहला क्या बोला है कि बिंदु बी का भुज और कोटि क्रमशः, भुज हम किसको बोलेंगे, देखिए एक्स एक्सिस से 4 स्टिक आ गए, तो वाई एक्सिस से 4 स्टिक इधर, उसको क्या बोलेंगे, भुज। भुज कितनी होगी, 4 होगी, क्या होगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। अगर हम कोटि की बात करेंगे तो एक्स एक्सिस से 3 इधर है बी बिंदु पर, तो यहां से क्या हो जाएगी, इसकी कोटि हो जाएगी 3। अगर अतः बी के निर्देशांक क्या हो जाएगा, 4,3, यहाँ क्या होगा, 4,3 हो जाएगा। बी का निर्देशांक क्या होगा, 4,3। उसी तरह देखिए बिंदु यम के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक, देखिए यम है, बिंदु कहां पर यम है, यहाँ पर, यहाँ देखिएगा यम बिंदु है, ठीक है। इसकी निर्देशांक क्या है, एक्स एक्सिस की निर्देशांक -3 है और वाई के क्या है, +4 है, ठीक है। यहां लिखिए -3 और +4, तो यहाँ 3,4 आ जाएगा। यहाँ पर यहाँ देखिए बिंदु यल के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक, यल बिंदु यहाँ पर है, एक्स निर्देशांक -5 है और वाई निर्देशांक यहाँ से -4 है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों क्या भर जाएंगे, -5 और -4, और दोनों यल के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, तो यही हो जाएंगे यहाँ से -5, -4। यहाँ देखिए बिंदु यस के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक, यस के एक्स निर्देशांक क्या है, 3 है, वाई निर्देशांक क्या है, -4 है, तो यहाँ पर भरिए तब 4 है। देखिए 3 और 4, तो यहाँ लिख देंगे 3 और -4, इस तरह से यहाँ पर हम पूरा उतार देंगे। ये उदाहरण पहला था। हम आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत समझ में आया होगा या फिर बताने में कोई दिक्कत है, यानी कि समझ में आपको नहीं आ रहा है उससे रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप ज्वाइन होइए, वहां पर आप मैसेज कीजिए या फिर उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर भेजिए, हम उस क्वेश्चन को तुरंत हल करने की कोशिश करेंगे। इसका जो उदाहरण दूसरा बच रहा है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था। धन्यवाद।